Hello students, how are you? So students, I welcome you all once again. तो स्टूडेंट्स हम लोग अभी रिएक्शन ऑफ अल्कीन में सीरीज ऑफ रिएक्शंस देख चुके हैं, isn't it? तो स्टूडेंट्स लास्ट क्लास में हमने ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन, हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ अल्कीन पे बात किया था. तो स्टूडेंट्स वहां हमने सबसे पहले ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन में हमने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि KMnO4, K2Cr2O7 उसके साथ अल्कीन के रिएक्शंस देखे. तो स्टूडेंट्स वहां हमने देखा कि जब कभी आपके पास अल्कीन हो, तो और आप अगर ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं विद स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आपको क्या करना है, इसे ब्रेक करना है और ऑक्सीजन यहां ऐड करना है ना. फिर हमने ये देखा कि अगर एल्डिहाइड फॉर्म हो रहा होगा तो इट विल गेट फर्दर ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड. और हमने ये भी देखा स्टूडेंट कि कीटोन का ऑक्सीडेशन बहुत डिफिकल्ट होता है. ओनली अंडर ड्रास्टिक कंडीशन कीटोन का ऑक्सीडेशन होता है. क्लियर है. फिर हमने हाइड्रोक्सिलेशन देखा. सो व्हाट वाज हाइड्रोक्सिलेशन? हाइड्रोक्सिलेशन वाज जस्ट एडिशन ऑफ OH ग्रुप्स. तो स्टूडेंट्स अगर आपके पास अल्कीन है और आप इसे बेयर्स रिएजेंट, व्हाट इज बेयर्स रिएजेंट? कोल्ड अल्कलाइन KMnO4. आप बुक्स में उसे 1% अल्कलाइन KMnO4 के नाम से भी देखेंगे. तो वो क्या करेगा, आपको सिंक मींस दोनों OH एक डायरेक्शन में आके अल्कीन के जगह पे वो जुड़ जाएंगे एंड दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रोक्सिलेशन, isn't it? अब यही काम आप ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड के साथ भी करवा सकते हैं. और ये तीन रिएक्शंस हमने कल के क्लास में देखा था. आज स्टूडेंट्स हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड इपॉक्सीडेशन. अभी स्टूडेंट्स ये जो इपॉक्सीडेशन मैं बता रहा हूं आपको, ध्यान से समझिए. दिस इज द फर्स्ट स्टेप. इपॉक्सीडेशन इज द फर्स्ट स्टेप. एक बार अगर आपको इपॉक्सी मिल गया, इपॉक्सी कंपाउंड मिल गया, इपॉक्सीडेशन हो चुका है अल्कीन का, तो आप वहां से फिर से हाइड्रोक्सिलेशन करवा सकते हैं. बट इस केस में जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो एंटी हाइड्रोक्सिलेशन प्रोडक्ट मिलेगा. चलिए इन सारी बातों को धीरे धीरे समझते हैं. तो एक्चुअली जो ये इपॉक्सीडेशन है दैट इज अ पार्ट ऑफ एंटी हाइड्रोक्सिलेशन. कल के क्लास में हमने क्या पढ़ा था? सिंक हाइड्रोक्सिलेशन यूजिंग बेयर्स रिएजेंट एंड ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड. आज हम पढ़ेंगे एंटी हाइड्रोक्सिलेशन. बट बिफोर गोइंग टू एंटी हाइड्रोक्सिलेशन वी विल सी इपॉक्सीडेशन. अब स्टूडेंट ये वर्ड जो इपॉक्सीडेशन आप देख रहे हैं, तो इपॉक्सीडेशन आपने ये वर्ड कहीं सुना है? इपॉक्सी, हैव यू हर्ड एवर? सुना है कभी आपने इपॉक्सीडेशन? यस. तो इपॉक्सीडेशन ये वर्ड इपॉक्सी से बना है एंड यू नो व्हाट इज इपॉक्सी. इपॉक्सी इज नथिंग बट साइक्लिक ईथर. साइक्लिक ईथर को हम लोग इपॉक्सी कंपाउंड बोलते हैं. नॉमेनक्लेचर के टाइम पे हमने इसे डिटेल में डिस्कशन किया था. तो अल्कीन से इपॉक्सी के कन्वर्जन को, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज epoxidation. This process is called as what? Epoxidation. Clear है? तो what is epoxidation? Epoxidation is conversion of alkene to epoxy is called as epoxidation. Now students, this epoxidation can be carried out by three different ways. Remember it. Epoxidation can be carried out by three different ways. Three different ways of epoxidation of alkene. What are they? The first very technique for carrying out epoxidation of alkene is using peroxy acid. Using peroxy acid. Second way is using silver powder with O2 at higher temperature. And the third one is reaction of AHOX, and after that we react with NaOH at higher temperature.
So these are the three different ways of carrying out epoxidation. आप परऑक्सी यूज करके इपॉक्सीडेशन करा सकते हैं, आप सिल्वर पाउडर विथ O2 आप इपॉक्सीडेशन करवा सकते हैं, और आप HOX विथ, पहले HOX अल्कीन के साथ रिएक्शन करवाएंगे, एंड HOX इज व्हाट, देखा है ये हमने अल्कीन का रिएक्शन, isn't it? तो HOX का रिएक्शन हमने देखा है, तो HOX का रिएक्शन होगा एंड देन वी विल कैरी आउट रिएक्शन विथ NaOH एंड हीट. तो स्टूडेंट एक एक करके स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट विथ परऑक्सी एसिड. नाउ पहला क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आना चाहिए, व्हाट इज दिस परऑक्सी एसिड? ये कौन सी बला है, isn't it? परऑक्सी एसिड क्या होता है? तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं व्हाट इज परऑक्सी एसिड. स्टूडेंट, कार्बोक्सिलिक एसिड आप जानते हो, यू नो what is carboxylic acid. तो general formula of carboxylic acid is C double bond O OH, isn't it? आप कार्बोक्सिलिक एसिड जानते हो और आप परऑक्सी भी जानते हो. डू यू नो व्हाट इज परऑक्सी? सबको पता है, परऑक्सी लिंकेज के बारे सबने सुना है, परऑक्सी लिंकेज के बारे सबने सुना है. सो व्हाट इज परऑक्सी? परऑक्सी इज टू ऑक्सीजन कनेक्टेड विथ सिंगल बॉन्ड, isn't it? इसे परऑक्सी बोलते हैं. तो अगर मुझे किसी एसिड को परऑक्सी फॉर्म करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ये हाइड्रोजन हटा के यहां पर एक परऑक्सी लिंकेज अगर हम कर देंगे तो दिस विल बी कॉल्ड एज परऑक्सी एसिड. काफी सिंपल है. एसिड में से जो H है उसे हटा के OH ऐड कीजिए, एक परऑक्सी लिंकेज कर दीजिए कार्बोक्सिलिक एसिड में, यू विल गेट परऑक्सी एसिड. नॉमेनक्लेचर, अब इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं ये भी काफी सिंपल है स्टूडेंट्स, काफी सिंपल है. अगर मैंने फॉर्मिक एसिड का परऑक्सी लिया है तो मैं इसे कहूंगा, कॉमन नेम ऑफ दिस विल बी पर फॉर्मिक. पर वर्ड इज कमिंग फॉर परऑक्सी एंड ये किससे बना है, किसका है? परऑक्सी लिंकेज किस पे है? फॉर्मिक एसिड में. देयरफॉर इट विल बी कॉल्ड एज परफॉर्मिक एसिड एंड शॉर्ट फॉर्म ऑफ दिस इज PFA. क्लियर? सिमिलरली अगर मैंने यहां एसिटिक एसिड लिया होता, एसिटिक एसिड का परऑक्सी लिया होता तो इसे हम क्या कहते हैं? पर एसिटिक एसिड एंड शॉर्ट फॉर्म क्या होता? PAA. क्वाइट सिंपल. सिमिलरली अगर मैंने बेंजोइक एसिड में परऑक्सी लिंकेज लिया होता तो इसे हम क्या कहते? पर बेंजोइक एसिड. पर बेंजोइक एसिड और शॉर्ट फॉर्म क्या होता? PBA. तो स्टूडेंट सिंपल है नॉमेनक्लेचर, पर ऑक्सी का पर लेना है और आगे का जो भी आप एसिड ले रहे हो उसका नाम लिख देना है. क्लियर है? इज इट क्लियर? क्वाइट सिंपल, क्वाइट सिंपल. अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर ऑक्सी एसिड आपको बार बार मिलने वाला है, दैट इज कॉल्ड एज, अच्छा स्टूडेंट सबसे पहले आप ये लिख लो, पॉज करो वीडियो एंड प्लीज टेक इट डाउन, प्लीज टेक इट डाउन. ओके डन. तो स्टूडेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एसिटिक एसिड है जो हम यहां पढ़ने वाले. अच्छा एक और बात, अगर स्टूडेंट्स मैंने यहां पर एसिटिक एसिड के तीनों हाइड्रोजन को हटा के 3F ऐड कर दिया है और दिस इज द मॉलिक्यूल, सो कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द नेम ऑफ दिस? इट विल बी कॉल्ड एज ट्राइफ्लोरिक, ट्राइफ्लोरो पर एसिटिक एसिड. It will be called as trifluoro per acetic acid. Clear? Trifluoro per acetic acid. अब मैं जो आपको इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं दैट इज कॉल्ड एज
क्लोरो पर बेंजोइक एसिड। अब ये जो रिएजेंट है ना, वो काफी इंपॉर्टेंट रिएजेंट है। अब इसे हम बोलते हैं MCPBA। तो आप ये बुक्स में, क्वेश्चन पेपर में बहुत बार देखेंगे MCPBA। व्हाट इज दिस MCPBA? इट इज मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड। तो कैसा होने वाला है स्टूडेंट्स? यू नो व्हाट इज मेटा पोजीशन। तो आपको क्या लेना है? बेंजोइक एसिड लेना है। आपको क्या लेना है? पर बेंजोइक एसिड लेना है। तो ये हो गया आपका पर बेंजोइक एसिड, और इसके मेटा पोजीशन पे आपको क्लोरीन ले लेना है। अब दिस इज नंबर 1 2 3, सो दिस इज मेटा क्लोरो। अगर आपने ये पोजीशन यहां लिया होता तो इस जगह पे मेटा आता है, isn't it? तो दिस इज MCPBA। अब पूरे ऑर्गेनिक में 11th 12th के ऑर्गेनिक में स्टूडेंट्स जेई नीट के लिए आप मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड के दो रिएक्शंस देखेंगे। तो पहला रिएक्शन जो है, दिस इज द रिएक्शन, isn't it? अब दूसरा रिएक्शन कब जब आएगा तो मैं आपको बताऊंगा, बट याद रखिए मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड आते ही आपके दिमाग में दो रिएक्शंस आने चाहिए। पहला रिएक्शन आना चाहिए इपॉक्सीडेशन ऑफ अल्कीन। तो मोस्ट ऑफ टाइम आप किसी भी तरह का परऑक्सी एसिड यूज कर सकते हैं, बट एग्जाम में या बुक्स में दे जनरली यूज मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड। अब ये इपॉक्सीडेशन कैसे होता है? तो सबसे पहले स्टूडेंट ये तो हम समझ गए व्हाट इज परऑक्सी एसिड। नाउ क्वेश्चन इज कि परऑक्सी एसिड अल्कीन के साथ इपॉक्सीडेशन कैसे करवा के लेता है ना? दैट इज द सेकंड क्वेश्चन वी हैव टू आंसर। तो लेट्स चेक इट आउट। चलिए, तो प्लीज टेक इट डाउन, पॉज कीजिए, लिख लीजिए। मैं रब करता हूं, isn't it? पॉज इट, टेक इट डाउन। डन। अब चलिए मैं आगे आपको मैकेनिज्म बताता हूं इपॉक्सीडेशन ऑफ अल्कीन यूजिंग परऑक्सी एसिड। ओके, चलिए, सो लेट्स सी। तो स्टूडेंट्स जैसे ही हमने एक अल्कीन में, आई हैव टेकन अ अल्कीन, और इस अल्कीन में जैसे मैंने परऑक्सी एसिड यूज किया है MCPBA और एनी अदर परऑक्सी एसिड यूज किया है, सो व्हाट आई विल गेट epoxy. I will get epoxy. Clear? What I will get? I will get epoxy. Now question is how so? How so? ये होगा कैसे? अल्कीन के साथ मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड रिएक्ट कैसे करता है, हम इस चीज को समझने का ट्राई करते हैं सबसे पहले, isn't it? चलिए, तो सबसे पहले स्टूडेंट जो यू नो कि किसी भी परऑक्सी एसिड को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, आप किसी भी परऑक्सी एसिड को ऑब्जर्व करेंगे, तो स्टूडेंट यू नो कि here we have resonance, isn't it? This part have resonance, but this oxygen do not participate in resonance. So student, one of the resonating structure of this will be RCO minus double bond O plus O and H. Is it clear? अब स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में वी हैव del minus and del plus. This is the resonating structure of any peroxy acid. अब student, this oxygen have del plus charge. So what will happen? It will start pulling electron of this peroxy linkage. Peroxy linkage में generally peroxy linkage में we have these two oxygen having same electronegativity. अगर इसमें किसी एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है तो ये जो पेरोक्सी लिंकेज काफी वीक बॉन्ड होता है, उसे जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वो अपनी ओर खींचने लगेगा, isn't it? और जब अपनी ओर खींचने लगेगा तो ये बॉन्ड टूटना काफी आसान होगा। Is it clear?
तो स्टूडेंट जब ये खींच रहा है तो यहां पर भी यू विल गेट अ डेल पॉजिटिव चार्ज. Is it clear? Because this oxygen have del plus charge, it will start pulling electron of this peroxy linkage, generating a plus charge on this oxygen atom. अब स्टूडेंट अगर इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, क्योंकि परोक्सी का इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन जब अपनी ओर खींचने लगेगा, दिस ऑक्सीजन विल बिकम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट. और अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, सो दिस ऑक्सीजन विल एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल. क्लियर है? अब बोलेंगे सर ऑलरेडी दिस ऑक्सीजन हैव अ प्लस चार्ज, देन व्हाई दिस ऑक्सीजन इज नॉट बिहेविंग एज एन इलेक्ट्रोफाइल? बिकॉज स्टूडेंट, whenever this oxygen atom is getting positive charge, it is connected to a peroxy linkage, जो bond linkage बहुत weak होता है, and it will start pulling electron toward itself, generating positive charge over this oxygen atom, और ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा, ना कि ये ऑक्सीजन. क्लियर? क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया? सो प्लीज टेक इट डाउन, लिख लीजिए आप ये पहले, फिर मैं इसका मैकेनिज्म बताता हूं. तो स्टूडेंट यहां तो मैंने ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपको बताया परऑक्सी एसिड की. अब आप समझो, जैसे ही अल्कीन के कांटेक्ट में ये परऑक्सी ग्रुप आया, ये परऑक्सी ग्रुप आया, अब स्टूडेंट यू नो कि चलिए थोड़ा उल्टा ड्रॉ करता हूं. Why I am doing this? अब देखो स्टूडेंट, जैसे ये इसके इलेक्ट्रॉन को खींचने लगेगा, ये ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग से बना है, तो ये जैसे ही इलेक्ट्रॉन को खींचने लगेगा, दिस ऑर्बिटल विल बी एम्प्टी एंड वन ऑफ द कार्बन विल स्टार्ट सप्लाइंग इलेक्ट्रॉन टू दिस ऑक्सीजन. इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? व्हाट आई एम सेइंग इज इट क्लियर? सो दिस ऑक्सीजन परऑक्सी लिंकेज का जो ऑक्सीजन एटम है, उसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कैसे आ रही है? बिकॉज दिस ऑक्सीजन इज पुलिंग इलेक्ट्रॉन from this oxygen atom. So this is getting a positive charge. जैसे ये positive charge आएगा इस पे, it will start behaving as an electrophile and one of the carbon will start supplying electron. अब जैसे स्टूडेंट ये कार्बन इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा, you know कि ये बॉन्ड ब्रेक होगा, this bond will break. अभी ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो this will get a positive charge. अब स्टूडेंट ध्यान से समझो, इस ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोफाइल की तरह ये बिहेव तो कर रहा है, बट दिस ऑक्सीजन हैव अ लोन पेयर, सो यहां पर एक साइक्लिक 3 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बनेगा. इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? इज इट क्लियर? अब स्टूडेंट जैसे इसने इलेक्ट्रॉन सप्लाई किया, दिस बॉन्ड विल ब्रेक. तो आपको क्या मिलेगा? ध्यान से समझो, आपको क्या मिलेगा इस रिएक्शन से? दिस इज द ट्रांजिशन स्टेट, दिस इज द ट्रांजिशन स्टेट, दिस इज द ट्रांजिशन स्टेट ऑफ व्हाट? Of what? When alkene react with any peroxy compound. जैसे ही peroxy के साथ करेगा तो this will be the transition state. अब ये ट्रांजिशन स्टेट में स्टूडेंट क्या होगा? दिस विल लीव आउट बिकॉज दिस इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप, बहुत आसानी से निकल सकता है, ये टूटेगा. जैसे इलेक्ट्रॉन सप्लाई किया, ये परऑक्सी लिंकेज आसानी से टूटेगा और यहां माइनस आ जाएगा. एंड यू नो कि किसी भी एसिड का कॉन्जुगेट जो बेस बनता है वो काफी स्टेबल होता है, क्योंकि यहां पर रेजोनेंस स्टेबिलिटी आती है. तो स्टूडेंट ये तो टूट के बाहर निकल जाएगा. अब इसके बाद यहां आपको अल्कीन के साथ ऑक्सीजन विल फॉर्म अ इपॉक्सी with a plus charge on oxygen atom. So finally what will it will abstract hydrogen and you will get what? You will get epoxy. Quite simple mechanism. Epoxidation of alkene is quite simple, isn't it? काफी सिंपल है स्टूडेंट. इपॉक्सी बन गया. तो first way of carrying out epoxidation is reacting alkene with any peroxy acid. Quite simple mechanism.
आप यहां किसी भी तरह का परऑक्सी कंपाउंड ले लीजिए, उसे अल्कीन के साथ रिएक्ट कराइए, आपको क्या मिल जाएगा? आपको इपॉक्सी कंपाउंड मिल जाएगा। इज इट क्लियर? समझ में आ गया स्टूडेंट्स? क्लियर है? अच्छा। नाउ नेक्स्ट थिंग, that next method of epoxidation is this is the first method of epoxidation, that is using peroxyacetic acid. Now second method is reaction with silver powder and O2 at higher temperature. अब स्टूडेंट्स इसका मैकेनिज्म यू विल नॉट फाइंड एंड इट्स नॉट रिक्वायर्ड. सेकेंड reaction is whenever you react alkene with Ag powder with O2 and heat, it will give you epoxy. This is the second method of epoxidation. Please take it down. लिख लीजिए इस बात को. Pause it and take it down. So done students. Now third method is, ध्यान से समझिए, ये आपने रिएक्शन पढ़ा है, हाइपोहेलस एसिड का रिएक्शन HOX. So now what I am saying कि आप पहले HOX के साथ रिएक्शन करवाएंगे और दूसरा आप NaOH के साथ इसे हीट करेंगे. तो स्टूडेंट HOX के साथ रिएक्शन, हाइपोहेलस एसिड के साथ रिएक्शन आप सबने पढ़ा हुआ है. HO minus X plus. It generate HO minus and X plus. And who will start the reaction? Electrophile. तो सबसे पहले स्टूडेंट at very first stage what you will get a non-classical carbocation. आपको हेलोनियम आयन का फॉर्मेशन होगा. And on the very second stage what will happen? अब ये एंटी एडिशन करके स्टूडेंट्स what it will give you? It will give you OH and this will be product halohydrine formation, isn't it? Halohydrine formation. तो ये तो पहला स्टेप हो गया, that is addition of HOX and we have seen it already. ये हमने already देखा हुआ है, isn't it? Now question is कि second step में halohydrine, once we have obtained halohydrine, और हेलोहाइड्रीन को अगर स्टूडेंट्स हमने NOH के साथ हीट किया, सो व्हाट विल बी द रिएक्शन? दिस इज द क्वेश्चन. सेकंड स्टेप में, दिस इज स्टेप वन, पहला पार्ट में हेलोहाइड्रीन फॉर्मेशन. अब NaOH को जैसे आप हीट करेंगे स्टूडेंट, यू नो दिस हाइड्रोजन इज एसिडिक, तो ये तो बाहर निकल जाएगा. अब ये जैसे बाहर निकल जाएगा, ऑक्सीजन विल गेट अ माइनस चार्ज एंड यहां पर वी हैव हेलोजन. अब स्टूडेंट ध्यान से समझो, दिस हेलोजन हैव डेल माइनस एंड दिस कार्बन हैव डेल प्लस. सो और इस ऑक्सीजन के पास माइनस चार्ज है और इस कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज है. सो व्हाट विल स्टार्ट? इट विल सप्लाई इलेक्ट्रॉन टू दिस कार्बन एटम एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली दिस X विल मूव आउट. अब ये सारा रिएक्शन आप जब आप अल्किल हैलाइड चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां हम इसे सब्स्टिट्यूशन, जस्ट आफ्टर फ्यू डेज वी विल स्टडी दिस इन डिटेल. बट अभी याद रखिए, जैसे ही कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड बना है, हेलोजन हैव डेल माइनस एंड कार्बन हैव डेल प्लस बिकॉज ऑफ इट्स डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. और अगर सामने नेबरिंग कार्बन पे यू हैव अ एटम which can donate its electron, तो क्या होगा? This will substitute X and what you will get is you will get epoxy. So these are the three different ways of carrying out what? Of carrying out epoxidation of alkene. So student, first way of epoxidation is what? First way of epoxidation is reacting alkene with peroxy acid. Second is with silver powder and O2, no mechanism. Mechanism is not required. And third one is reaction with hypohalous acid and then treatment with a strong base to give epoxy compound. Clear? Is it clear? समझ में आ गया स्टूडेंट सबको?
तो एक बार अगर हमारा इपॉक्सीडेशन हो चुका है, इपॉक्सी कंपाउंड मिल गया है, नाउ लेट्स गो फॉर द सेकंड पार्ट ऑफ दिस रिएक्शन. इपॉक्सीडेशन वी हैव सीन. अब स्टूडेंट इपॉक्सीडेशन के बाद आई एम मूविंग अहेड and please take it down. The next topic over here is anti-hydroxylation of alkene. What I'm saying? Next topic is anti-hydroxylation. What is next topic? Anti-hydroxylation of alkene. एंटी हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ अल्कीन. तो स्टूडेंट एंटी हाइड्रोक्सिलेशन अगर आपको करना है, आपने सिंक हाइड्रोक्सिलेशन देखा है यूजिंग बेयर्स रिएजेंट एंड ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड. नाउ वी आर गोइंग फॉर व्हाट? वी आर गोइंग फॉर एंटी हाइड्रोक्सिलेशन. एंड हाउ टू कैरी एंटी हाइड्रोक्सिलेशन? सबसे पहले इपॉक्सी बना दो. अब अल्कीन से इपॉक्सी बनाने के 3 तरीके हो गए, है ना? तो अगर आपके पास अल्कीन है स्टूडेंट्स, आपके पास अल्कीन है, तो आपके पास यू हैव 3 डिफरेंट वेज ऑफ इपॉक्सीडेशन. व्हाट आर 3 डिफरेंट वेज? सबसे पहले पर ऑक्सी एसिड. सेकेंड वे इज सिल्वर पाउडर विथ O2 and heat. And third one is hypohalous acid, then reaction with NaOH and heat. So all these 3 reactions will give you what? All these 3 reactions will give you epoxy. है ना? Once you have epoxy, what you can do, you either treat it with acidified water or you can treat it with a base. अब क्या होगा स्टूडेंट? ध्यान से समझो. अब देखो, ध्यान से समझो इस बात को. बेसिक वाटर और एसिडिक वाटर यू कैन टेक. अब स्टूडेंट अज्यूम करो, आपने पहले हम लोग एसिडिफाइड वाटर के साथ देखते हैं. तो जैसे ही आपने एक इपॉक्सी को एसिडिफाइड वाटर के साथ ट्रीट किया है, तो H+ विल कम एंड अटैक ऑन दिस ऑक्सीजन एटम. क्लियर है? इस ऑक्सीजन पे अटैक करेगा एंड देन वाटर मॉलिक्यूल विल कम एंड अटैक फ्रॉम अपोजिट साइड. क्योंकि स्टूडेंट ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज विल नॉट बी स्टेबल, तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन पुल करना स्टार्ट करेगा इन दोनों कार्बन एटम का. अब जब ये पुल करेगा तो दिस OH विल गो एंड अटैक ऑन द कार्बन एटम विच हैव मोर पॉजिटिव चार्ज एंड फाइनली एक जगह पे आपको OHH एंड दूसरे जगह पे आपको OH एंड स्टूडेंट दिस विल हैव अ पॉजिटिव चार्ज एंड फाइनली दिस हाइड्रोजन विल मूव आउट एंड आपको क्या मिलेगा? यू विल गेट 2OH added on alkene, but this addition is, you can see, जिधर इपॉक्सीडेशन हुआ है उसके अपोजिट साइड से वाटर अटैक कर रहा है, तो दिस इज एंटी हाइड्रोक्सिलेशन. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू एवरीवन? सो प्लीज टेक इट डाउन, प्लीज टेक इट डाउन. तो स्टूडेंट पॉज कीजिए और लिखिए इसको. काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, प्लीज टेक इट डाउन. सो डन स्टूडेंट्स, लिख लिया सबने? तो आज हमने क्या पढ़ा? इपॉक्सीडेशन एंड एंटी हाइड्रोक्सिलेशन. तो इपॉक्सीडेशन 3 तरीके से किया जा सकता है, और एक बार अगर आपको इपॉक्सी मिल गया है तो आप एसिडिफाइड वाटर या बेस वाटर के साथ उसे ट्रीट कीजिए एंड व्हाट यू विल गेट? यू विल गेट एंटी हाइड्रोक्सिलेशन प्रोडक्ट. क्लियर? तो स्टूडेंट वी विल स्टॉप ओवर हियर. सो प्लीज टेक इट डाउन एंड एक बार क्योंकि रिएक्शंस अल्कीन के काफी बढ़ते जा रहे हैं, आप उसे लिखते जाइए, याद करते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए
एंड डेफिनेटली जो मैं डीपीपीज दे रहा हूं आप उसे सॉल्व करते जाइए। तो पुराने डीपीपीज आपने कर लिए हैं तो आई विल बी सेंडिंग यू न्यू डीपीपीज। अभी हमने नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन के बाद के डीपीपीज जो हैं वो मैं आपको सेंड करने वाला हूं। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।